हेलो एंड वेलकम टू कुमार 85। बच्चों, आज हम लोग थर्ड क्लास का इंग्लिश का यूनिट नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पपी एंड आई। सो ये बहुत ही मज़ेदार पोएम है बच्चों, एंड इसमें राइमिंग वर्ड्स के साथ हमें पढ़ाया गया है। सो इसको पढ़ने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग को करते हैं, देन हम इस पोएम को पढ़ेंगे, जिससे इसके मीनिंग हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए इसके वर्ड मीनिंग चलते हैं। वर्ड मीनिंग है यहाँ पे आपके लिए मेट मुलाकात, मैन आदमी, वॉकिंग टहलना, गॉट प्राप्त, टॉकिंग बात कर रहे मीन्स ओके, डाउन नीचे, विलेज गांव, सम कुछ, ब्रेड रोटी, कम आना, हॉर्स घोड़ा, आज टुडे। नेक्स्ट है आपके लिए पपी कुत्ते का पिल्ला मीन्स लाइक बच्चा, जो डॉगी का बच्चा बोल सकते हो आप। हिल्स मीन्स यहाँ पे पहाड़ होना चाहिए बच्चों, ठीक है। प्ले खेल, ओके। तो ये हैं इसके जो वर्ड मीनिंग हमने किए, एंड यही सारे वर्ड्स के मीनिंग हमारे इसमें आने वाले वर्ड्स आने वाले हैं पोएम में। तो हम वहाँ चलते हैं, इस पोएम को भी पढ़ते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लिखा है यहाँ पे, आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गोट टॉकिंग, मैन एंड आई। ओके, कि मैं चलते चलते एक आदमी से मिला और हमारी बात हुई। मतलब आदमी और मैं, हम दोनों, ये बच्चा, अगर मैं बात करूँ आपकी इस पोएम में, छोटा बच्चा ये आपस में खुद से कह रहा है, क्या हमें सुना रहा बता रहा है कि मैं एक आदमी से मिला चलते चलते और हमारी बात हुई। ठीक है, क्या बात हुई उसको जानते हैं। वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। वो क्या कहता है यहाँ पे कि आदमी उससे पूछता है उस लड़के से, कहाँ जा रहे हो। तो लड़का जवाब देता है कि मैं उस आदमी से, मतलब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं उस आदमी से कहता हूँ, वो जब चला जाता है कि गांव के नीचे ब्रेड लेने, मतलब गांव के नीचे, जैसे कि वो पहाड़ पे रहता होगा तो गांव के नीचे वो ब्रेड लेने जा रहा है। तो वो उस आदमी से कहता है जब वो जा रहा होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। विल यू कम विद मी, नो नॉट आई। ओके, सो वो लड़का उस आदमी से पूछता है, क्या आप मेरे साथ आओगे। तो कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। ओके, आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, वी गोट टॉकिंग, हॉर्स एंड आई। अगेन आगे क्या कह रहा है वो कि चलते चलते मुझे एक घोड़ा मिला। ओके, मतलब घोड़े से मिलता है वो, और वो आपस में हमारी बात हुई, मतलब आपस में बात करते हैं घोड़ा और वो लड़का। Where are you going to horse today? I said to the horse as he went by, down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. चलते चलते मुझे एक घोड़ा मिला और हमारी बात हुई। अब घोड़ा पूछता है उससे, जो Where are you going? कि आज तुम कहाँ जा रहे हो। सो लड़का कहता है, गांव के नीचे कुछ घास लेने के लिए, क्या आप मेरे साथ आओगे। तो घोड़ा भी मना करता है, नहीं नहीं। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, वी गोट टॉकिंग, पपी एंड आई। वेयर आर यू गोइंग, हिज फाइंड अ डे। आई सेड टू द पपी एज ही वेंट बाय, up in the hills to roll and play, I will come with you, puppy said I। ओके, सो मतलब क्या कहता है कि एक चलते चलते एक पपी से मिलता है और वो आपस में बात करते हैं। तो पपी से, अब वहाँ पे वो पूछता है पपी उससे कि वेयर आर यू गोइंग, इस दिन तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़का कहता है कि मैं पहाड़ों के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, क्या करने के लिए, रोल करने और खेलने के लिए, कि क्या मैं तुम्हारे, अब पप्पी क्या तुम्हारे साथ आऊँगा, मतलब वो जो पपी होता है वो तुम उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, तो ये थी आपकी पोएम, जिसको ए मिलन ने लिखा है। अगेन, ताकि हमें, सो लिखा, आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गोट टॉकिंग, मैन एंड आई। वेयर आर यू गोइंग टू मैन, I said to the man as he went by, down the village to get some bread. Will you come with me? No, not I. I met a horse as I went walking. We got talking, horse and I. Where are you going to a horse today? I said to the horse as he went by, down to the village
to get some hay. Will you come with me? No, not I. I met a puppy as I went walking. We got talking, puppy and I. Where are you going this fine day? I said to the puppy as he went by. Up in the hills to roll and play. I will come with you, puppy, said I. ओके तो ये थी आपकी ये पोएम जिसे हमने पढ़ा। चलते इसके वर्ड मीनिंग हमने ऑलरेडी किया, बट इसके एक न्यू वर्ड्स दिया हुआ। विलेज मीन्स गांव, हिल्स मीन्स पहाड़, ब्रेड मीन्स रोटी बोल सकते हैं, मीन्स घास, रोल मतलब इधर उधर घूमना, रोल करना, प्ले मीन्स खेलना। तो ये थी इसके न्यू वर्ड्स। और इसके हम क्वेश्चन आंसर को चलते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी इसको कंप्लीट करते हैं। क्लास स्टार्ट इंग्लिश, पपी एंड आई। ओके सो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हु इज आई इन द पोएम, कि आई कौन होता है इस पोएम में। तो आंसर आई इज द पोइट एज ए स्मॉल चाइल्ड इन द पोएम, कि एक आई मतलब पोइट है जो स्मॉल चाइल्ड की तरह बता रहा है इस पोएम में। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर इज द मैन गोइंग। द आंसर है द मैन वॉज गोइंग डाउन द विलेज टू गेट सम ब्रेड, मतलब वो कौन जो आदमी है वो कहाँ जा रहा होता है, ब्रेड लेने के लिए जा रहा होता है। थर्ड है यहाँ पे कि डिड द चाइल्ड गो, सॉरी वाई डिडेंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, मतलब कि वो जाने के लिए मना क्यों कर देता है। तो आंसर है द चाइल्ड डिडेंट गो विद द हॉर्स बिकॉज द हॉर्स वॉज गोइंग इन द विलेज टू गेट सम हे, मतलब वो कुछ खास घास लेने के लिए जा रहा होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिड द चाइल्ड गो विद द पपी। तो आंसर है the child wanted to play and puppy was going to play, so the child went with the puppy। मीन्स क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, why did the child go with the puppy, कि जो बच्चा होता है पप्पी के साथ जाने के लिए रेडी क्यों हो जाता है। सो कह रहा है कि बच्चा खेलने जा रहा होता है और पप्पी भी खेलने जा रहा होता है, इसलिए दोनों साथ ही साथ चलने लग जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू हैव अ पेट, कि आपके पास कोई पेट है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। तो यहाँ पे यस लिखा हुआ, वैसे अगर आपके पास है तो यस लिख दो, अगर नहीं है तो नो आप भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टॉक अबाउट द 3 थिंग्स दैट यू एंड योर पेट डू टुगेदर, मतलब कि अगर आपके पास पेट है तो 3 चीजें उसके बारे में बतानी है कि वो क्या करता है या कैसे होता है इसके अकॉर्डिंग। तो पहला है कि वी प्ले फुटबॉल टुगेदर, मतलब डॉगी है और तो हो सकता है आपके साथ वो खेलता होगा, तो आप बता सकते हो। अगला है कि वी सी टीवी टुगेदर, की अगर वो साथ में टीवी भी देखता है। थर्ड है वी स्लीप इन सेम रूम, कि हम साथ ही एक ही रूम में सोते हैं, तो ये भी आप बता सकते हो अगर कहाँ वो सोता है, अगर मीन्स उसके बारे में, अपने पेट के बारे में 3 चीजें बता सकते हो। सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट, टेल द क्लास इन योर लैंग्वेज एंड इन द इंग्लिश, मतलब क्या कह रहे हैं कि आपके पास पेट है तो आप उसकी कैसे देखभाल करते हो, कैसे रखते हो, तो कैसे बुलाते हो, उस तरह से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि माई कैट्स नेम इज पुसी, आई फील द पुसी डेली, ओके, I make a bath the pussy daily, I play with the pussy in the garden, मतलब कि आपके पास जो भी पेट है, जिसमें कैट के बारे में बताया, आपके पास डॉग है, कैट है, पैरट, या जो भी आपने रैबिट वगैरह कुछ भी है, तो उसके साथ आप कैसे खेलते हो वो बता सकते हो। जो यहाँ पे बताया तो बच्चे ने कि उसका नाम पुसी है, मैं उसके साथ फिर मतलब कि उसको हमेशा हाथों से सहलाना कह सकते हो, हाथ फेरना उसके ऊपर कह सकते हो, साथ में उसको मतलब डेली नहलाते हैं एंड साथ ही में उसको गार्डन के अंदर खेलते हैं, तो इस तरह से आप उसको बता सकते हो। नेक्स्ट है कि लुक एट द डॉग्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट देम, मतलब यहाँ लिखो, देखो बुल डॉग लिखा हुआ तो बॉक्सर है, जर्मन शॉफर्ड एंड डोबरमैन, मतलब कि इस तरह के डॉग्स हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। सो इसके बारे में तो बोला गया था कि आप कुछ लाइनें लिख सकते हो, तो आप इसके नेम लिख सकते हो क्या क्या है दूसरा क्या, और अगर आपके इसके बारे में जानते हो तो भी आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कि लिस्ट 3 एनिमल्स अंडर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, मीन्स लाइक लिस्ट दीज एनिमल्स, ओके, जो यहाँ पे एनिमल्स दिया हुआ, देखिए जैकल है, फॉक्स है, टाइगर, डॉग, काउ, एलिफेंट, बियर, शिप, गोट, फैलो, ये सारे एनिमल्स दिए गए थे, जिसमें आपको क्या करना था, एक डोमेस्टिक में एनिमल्स में और वाइल्ड एनिमल्स में अलग अलग लिस्ट में इसको लिखना था।
तो मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ आपके लिए, जहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉग मतलब डोमेस्टिक एनिमल सबसे पहले बता दूँ जो घर में पाले जाते हैं जिनको, और वाइल्ड एनिमल जो जंगल में रहते हैं, ठीक है। तो डॉग हम पाल सकते हैं, काऊ पालते हैं, शिप पालते हैं, गॉट पालते हैं, तो फैलो को भी पालते हैं। बट वाइल्ड एनिमल में जैकल, ठीक है, जैकल लाइक आप बोल सकते हैं जैसे कि जो वुल्फ जैसा ही होता है, ठीक है, भेड़िए जैसा होता है। ओके, तो ये कर सकते हैं, मतलब ये जंगल में रहता है। फॉक्स ये भी जंगल में रहता है। टाइगर ये भी जो जंगल में रहता है। एलिफेंट ये भी जंगल में, और बियर भी जंगल में। एलिफेंट पालते हैं, बड़ी बहुत ज़्यादा जानवर है, बड़ा जानवर तो कई बार हमें बहुत कम देखने को मिलता है, आप कह सकते हो जू वगैरह में देखा होगा, नहीं तो ये वाइल्ड एनिमल है। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद राइम वर्ड्स। सो नेक्स्ट है आपके राइम वर्ड के साथ हिल, पिल, कील, हे, डे, रे, फाइन, साइन, लाइन, गेट, पेट, जेट, गोइंग, शोइंग, डूइंग। ओके, तो ये थे आपके राइमिंग वर्ड्स हमने कंप्लीट किया। तो आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा, और थैंक यू बच्चों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो यहाँ पे कुछ पोएम दिया है, उसको हम पढ़ते हैं, देन इसको भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रूनो इज माई पेट पपी, ही ब्रेक हिज डिश, ही इज सैड, डैडी गिव हिज मेल, बट ब्रूनो इज सैड, मम्मी गिव हिम अ न्यू डिश, नाउ ब्रूनो इज हैप्पी। ओके, मीन्स क्या होता है कि ब्रूनो जब मतलब ब्रूनो जो होता है उसका पपी क्या कह रहा है कि उसका नाम मतलब ब्रूनो है, पपी का नाम, और ही ब्रेक हिज डिश मतलब कि उसको खाना मिलता है तो गिरा देता, कह सकते हैं हम। इस उदास हो जाता है तो उसके डैडी उसको मिल्क देते तो फिर भी वो उदास रहता है, बट मम्मी नया उसको डिश ला कर देती है, मतलब नया खाना ला कर देती है, तो वो क्या होता है, खुश हो जाता है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे वर्ड्स को लिया गया है, तो इसको हम पढ़ने हैं, एंड उसके लिखा चूज द राइट वर्ड्स, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिल करते हुए जाना। पहला है ब्रूनो इज माई डिश या पेट, तो यहाँ पे पेट आ जाएगा, हम इसको कर लेंगे। ओके, पेट करेंगे। ओके, पेट। सेकेंड है ही ब्रिक्स हिज डिश या फिश, तो डिश होता है यहाँ पे। ओके, तो डिश हम यहाँ पे लिख लेंगे। डैडी गिव हिम वाटर और मिल्क, तो डैडी इसको क्या देता है, मिल्क देते हैं, तो यहाँ पे हम मिल्क लिख लेंगे। ओके, मिल्क। फोर्थ है मम्मी गिव हिम अ न्यू डिश, फिश और डिश, तो डिश देती है उसकी मम्मी जो होती है। ओके, तो इसको हम लिख लेंगे। ब्रूनो इज नाउ सैड और हैप्पी, तो अब हैप्पी हो जाता है। ओके, तो ये थे आपके कुछ और वर्ड्स।